प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह की आने से पहले लोगों को पश्चाताप करने और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने के लिए कार्य कर रहे थे। यहाँ पर बपतिस्मा और परमेश्वर के लिए तैयार होने के महत्व पर चर्चा की जाती है। इस सुसमाचार में यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि यूहन्ना बपतिस्ता ने स्वयं को एक दूत के रूप में प्रस्तुत किया और यह स्पष्ट किया कि वह स्वयं मसीह नहीं है, बल्कि उसके आने की तैयारी कर रहे थे। सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा दिए गए उत्तरों का उल्लेख किया गया है। यह उस समय की एक विशेष घटना को दर्शाता है जब यरूशलेम के धार्मिक नेताओं ने यूहन्ना से पूछा कि वह कौन है। वे यह जानना चाह रहे थे कि क्या वह मसीह, एलिय्याह या नबी नहीं है, क्योंकि उनके बपतिस्मा देने का कार्य ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। यूहन्ना का उत्तर बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा, मैं मसीह नहीं हूँ। यह उनका विनम्र और सचेत उत्तर था, जो यह दर्शाता है कि वह स्वयं को भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक दूत के रूप में देख रहे थे। यह उत्तर हमें यह सिखाता है कि सत्य को स्वीकार करना और परमेश्वर के कार्य को उस रूप में प्रस्तुत करना जो वह चाहता है, एक सच्चे विश्वास की पहचान है। इसके बाद जब धार्मिक नेता उन्हें और अधिक पूछते हैं, तो यूहन्ना ने अपनी भूमिका स्पष्ट की। उन्होंने कहा, मैं एक आवाज हूँ जो रेगिस्तान में पुकारता है, तुम अपने परमेश्वर के मार्ग को सीधा करो। यहाँ यूहन्ना बपतिस्ता यह संकेत दे रहे थे कि उनका कार्य केवल मार्गदर्शन करने का था, ताकि लोग मसीह के आने के लिए तैयार हो सके। वह स्वयं नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया वह परमेश्वर के कार्य का हिस्सा था। इस सुसमाचार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले यह हमें विनम्रता और आत्मज्ञान की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। यूहन्ना बपतिस्ता ने स्वयं को मसीह नहीं समझा, बल्कि उन्होंने हमेशा अपने कार्य को परमेश्वर के उद्देश्य से जोड़ा। इस तरह का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें हमेशा अपने प्रयासों का श्रेय परमेश्वर को देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वह केवल एक उपकरण है। इसके अलावा यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने विश्वास को दृढ़ता से व्यक्त करना चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसा भी हो। हम धार्मिक नेता उनसे यह पूछते हैं कि वह कौन है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि वह मसीह नहीं, बल्कि उनके आने का मार्ग प्रस्ताव करने वाले हैं। यही हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विश्वास और अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट और ईमानदारी रहना चाहिए। किसी भी भ्रम या गलतफहमी से बचने के लिए हमें विश्वास के संदेश को सच्चाई के साथ साझा करना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्ता का कार्य सिर्फ बपतिस्मा देना नहीं था, बल्कि वह लोगों को आत्मिक रूप से तैयार करने के लिए आए थे। उन्होंने जीवन के आने से पहले लोगों को पश्चाताप की आवश्यकता के बारे में बताया। यह हमारे जीवन में भी लागू होता है, क्योंकि हमें भी अपनी आत्मा को शुद्धता के लिए मसीह के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बपतिस्मा के जैसे हम भी परमेश्वर के मार्ग को सीधा करने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमारे जीवन में हम मसीह के आने की तैयारी करें, और यह तैयारी कैसे करें, यह सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हम अपने जीवन में सचमुच मसीह को स्थान दे रहे हैं, और क्या हम उनके मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह हमारे जीवन का मार्गदर्शक और उद्धार करता है, और हमें उनकी ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास में स्पष्ट और ईमानदार होना चाहिए।
हमें परमेश्वर की योजना को समझकर अपने कार्यों को उसी दिशा में करना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्ता का उदाहरण हमें विनम्रता, सत्य और आत्मज्ञान के साथ अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरणा देता है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि हम केवल परमेश्वर के कार्यों का हिस्सा हैं और हमारी भूमिका यही है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार ढालें। इस तरह से हम मसीह के आगमन के लिए आत्मिक रूप से तैयार हो सकते हैं और उनके द्वारा हमें दिए गए मार्ग पर चल सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर पर विश्वास करें और अपने रास्ता सीधा करें, परमेश्वर की ओर लौट चलें और पश्चाताप की जीवन जिए और परमेश्वर से जुड़े रहें।